बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का इमरान खान का इस कदर खौफ है कि एक वर्कर कन्वेंशन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब तो काम पंजाब तक फैल गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से मामला शुरू हुए थे, एक के बाद एक वर्कर कन्वेंशन होता चला गया, वो जलसे में बदल गया। अब वो मामला पंजाब की तरफ आता नजर आ रहा है। इसीलिए अब नून लीग के लिए बड़ी परेशानी है कि ये क्या हो गया, ये तो पंजाब से ही तो हमने सारा मामला हैंडल करना था, खैबर पख्तूनख्वा का तो हमें पहले ही पता था कुछ नहीं वहां पर हो सकता, लेकिन अब ये पंजाब में भी मामला आ रहा है। अली नवाज अवान को जिस तरह से शामिल करवाया गया है वो भी बात नहीं बन रही। अब जनाब पंजाब से भी अहम शख्सियात तहरीक इंसाफ में जा रही हैं। इस माहौल में अगर इमरान खान साहब नून लीग की विकटें गिरा रहे हैं, पीडीएम की विकटें गिरा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा कि इस तरह से तो लोग सिर्फ छोड़कर जाते हैं, आते नहीं हैं, और जो छोड़कर जा रहे हैं उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है। अतर काज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में कि भाई अब ये जो मीडिया का पोस्टमार्टम है ये लोग कर देते हैं, अब डायनामिक्स बदल गए हैं। मिसाल के तौर पर अली नवाज अवान का आप देख लीजिए कि जिस तरह से उनको शामिल किया गया। एक चीज़ तो ये कि पहली दफ़ा हुआ है कि कोई शख्स शामिल हो रहा है तो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही कोई इंटरव्यू। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उनका पहले अली नवाज का पैगाम आ गया हुआ था, वीडियो पैगाम था कि अगर कभी मैं कहीं गया तो वो सिर्फ जबर की वजह से होगा, मैं हल्फन कहता हूं कभी किसी तशद्दुद पे इमरान खान ने नहीं उकसाया, मैं तहरीक इंसाफ में था, हूं, रहूंगा, ये सब बात। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही है, सारी लोग बात कर रहे हैं। और इससे पहले कि उस पर चैनल्स पर तज्जिए होते, चैनल्स बात करते हैं कि देखिए अली नवाज अवान भी चला गया, ये हो गया, वो हो गया। इससे पहले जनाब सदाकत अली अब्बासी हैं, उस्मान डार, इनके बारे में कहा जा रहा है कि सबको पता है कि वो कितने तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस थे, इमरान खान के सिपाही बने हुए थे, खिलाड़ी बने हुए थे, और वो गए हैं तो जबर में गए होंगे। और अली नवाज अवान ने भी कहा था कि जी हम कोई इस तरह के तो नहीं है, कोई गोश्त पोस्ट के लोग हैं, कितना बर्दाश्त कर सकेंगे टॉर्चर, तो इसका नोटिस लिया जाए, नहीं लिया गया। खैर उनके भाई भी 2 महीने, अली नवाज अवान के भाई भी 2 महीने तक लापता रहे थे, फिर भी उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी। तो ये सब बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इससे पहले मैं क्या आपसे बात करता, वहां पर डिजिटल सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सब चीजें फैला दी, सबने बता दिया। इसीलिए आप देखिए कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, बल्कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से लोगों ने वो बातें की हैं कि क्या इंसान कहे कि जनाब देखें, और फिर मिसाल दे रहे हैं लोग कि जनाब इनका उकाब इंतखाबी निशान नहीं, इनका इंतखाबी निशान असल में गिद्ध है जो मुर्दार खाता है। इस तरह लोगों को जो लापता हुए अगवा हुए हों उनके साथ उनको पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, ये सब बात हो रही है। अच्छा, जो मैंने खौफ की बात की, आप देखिए बन्नू में साबिक सूबाई वजीर शाह मोहम्मद वजीर वर्कर्स कन्वेंशन के एक दिन बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, और पुलिस हुकाम के मुताबिक 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया है। 9 मई कब का हो गया हुआ, उसके बाद अब याद आ रहा है जिनको गिरफ्तार करना, तो जब वर्कर कन्वेंशन करेंगे ये होगा। फिर आप देखिए बुरेवाला में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा के घर को मिसमार किया गया है, तो वहां से भी अब गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है कि यानी हो रही हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे रूपोश उनके घर गिरा दो, कारोबार तबाह कर दो, ये सब कुछ हो रहा है। अब इस माहौल में आप अंदाजा लगाइए कि खबर क्या आती है कि डिप्टी अपोजिशन लीडर, साबिक डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और 4 दफा MPA रह चुके हैं ये चौधरी असगर अली गुज्जर, ये अपने खानदान के साथ, जिनमें उस्मान असगर हैं, ये कैंडिडेट हैं फ्रॉम MPA फ्रॉम लिया सिटी, और सनाउल्लाह गुज्जर ये XUC चेयरमैन हैं। इन्होंने PTI को ज्वाइन किया है आफ्टर मीटिंग PTI प्रेसिडेंट साउथ पंजाब मुइन रियाज कुरैशी साहब से मिलकर इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। अच्छा, जो इससे पहले PTI के MPA थे साबिक रफाकत गिलानी, उन्होंने IPP को ज्वाइन कर लिया। अब वो रफाकत गिलानी पर दबाव होगा, जिस वजह से भी उन्होंने ज्वाइन किया। यहां से वो लोग अगर ज्वाइन करते हैं PTI छोड़ के IPP को, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, तो वहां पर जनाब बजाय इसके तहरीक इंसाफ में अदम इस्तेहकाम आए, और इस्तेहकाम इसलिए आता है कि ये पूरा खानदान, और सोचिए 4 दफा MPA रह चुका हो जो शख्स, 4 दफा MPA रह चुका हो, साबिक डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हो, और वो तरीके इंसाफ में शामिल हो जाए। उसको नहीं पता सियासत क्या है, उसको नहीं पता वोट किस तरह लेने हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन हालात में अगर वो शामिल हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, आप अंदाजा लगाइए। फिर इसके साथ क्या हुआ है जी, लाहौर में नौजवानों ने रैली निकाल दी है, और उसके मनाजिर भी अब हर तरफ शेयर हो रहे हैं कि ये क्या हो गया जनाब, ये तो लाहौर में भी काम शुरू हो गया है, और इससे जनाब अब एक खौफ की फजा पैदा हो गई है तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन के लोग हैं। ये देखें, ये नौजवानों ने रैली निकाल दी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको ज़्यादा दिखाऊँ ही ना, ये ना हो इन पर भी कोई पर्चे वगैरह हो जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया, इमरान भट्टी ने इसको शेयर किया है, लाहौर में तहरीक इंसाफ वर्कर्स की मोटरसाइकिल रैली, ये साफ़ी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया है। अच्छा, इसके साथ जनाब अब आप ये देखें कि किस तरह से लोग शामिल होते चले जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि अगर एक विकेट गिरती है तो साथ जनाब खिलाड़ी आकर मिल भी रहे हैं तहरीक इंसाफ में, तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं।
अच्छा, इमरान खान साहब को चूंकि ये सारा पहले से पता था कि ये सब चीज़ें होंगी और लोग गिरफ्तार भी होंगे, और ये बात वो हबीब अकरम साहब से कर चुके हैं कि जी इस तरह नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, केसेस खत्म किए जाएंगे, मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, लेकिन इलेक्शन फिर भी मैं जीतूंगा। अब ये बात है कि वो फिर भी इलेक्शंस कैसे जीतेंगे, इसके बारे में हाल ही में सदीक जान ने वीलॉग किया और उसमें उन्होंने कहा कि जाहिर है कि सदीक जान कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम, वो कहते हैं कि वकला से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो उनके बड़े ऐसे काबिल एतमाद वकला हैं उनसे भी जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि हम आपको कुछ चीज़ अगर बता देंगे तो ये ना हो कि आप वो वीलॉग में डिस्कस करते हैं, इसलिए तो नहीं हम बताएंगे। तो स्ट्रेटजी है, इमरान खान साहब ने पूरी तरह से स्ट्रेटजी तैयार की हुई है। इमरान खान को भी पता है इन्होंने जेल में रखना है, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं देने देना, इन्होंने हो सकता है कि पार्टी को भी बैन करना है, बल्ले का निशान भी ना हो, इस सब की स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है। ये सदीक जान ने कहा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन जाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड और कॉन्फिडेंशियल है कि भाई आपने बताना नहीं है। तो ये भी कहा कि एक चीज़ को बता दो, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करें। तो कई चीज़ें हैं ऐसी, सदीक जान ने बताया है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि ये PDM के, ये नून लीग, इन सब के ये जो मुखालफीन है तहरीक इंसाफ के, होश उड़ जाएंगे कि इमरान खान तो इतना बड़ा खिलाड़ी निकला सियासत का, इनको समझ नहीं आएगी क्या होगा। उसको भी पता है सारा कुछ होगा, तो ये समझ रहे हैं कि अगर हज़ारों लोग 10-11 हज़ार लोग गिरफ्तार करके, और अगर कोई इस तरह से है कि जनाब सामने आता है तो उसको गिरफ्तार कर लो, कोई कन्वेंशन करता है उसको गिरफ्तार कर लो, किसी के घर गिरा दो, कुछ भी कर दो, तो ये अगर कर करके आप समझते हैं कि जनाब आप रोक सकेंगे तहरीक इंसाफ को, वो नहीं होने जा रहा। ये स्ट्रेटजी इमरान खान ने बनाई हुई है। खौफ इतना ज़्यादा है कि आप देखिए कि अभी सिर्फ जियो पर ये इंटरव्यू हुआ जुल्फी बुखारी का जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो उसी पर ये तबसरे और तज़िये होने लगे कि जी ये कैसे आ गए, इंटरव्यू इनका कैसे हो गया। इन्होंने बहरहाल ये भी कहा है कि जो फैज़ हमीद थे वो इस तरह की रिपोर्ट्स इमरान खान को देते थे, इस तरह की बातें कि मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे जिससे इमरान खान साहब सही डिसीजन ना ले सकें और वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ये सब बात उन्होंने की है। बहरहाल अब बात यह कि जो जुल्फी बुखारी जियो पर आ गया, क्या इनको स्पेस मिल रही है? इतनी सी बात से खौफ पैदा हो गया है कि कहीं कोई तहरीक इंसाफ को स्पेस तो नहीं मिल रही, कहीं कोई इस तरह का मामला तो नहीं होने लगा। ये हालात आप सोचिए कि बने हुए हैं कि थोड़ा सा कुछ हो जाए तो जनाब परेशानी का आलम ये हो जाता है, क्या होगा। इसके अलावा देखिए खबर क्या आई है, तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया। 22 नवंबर को तहसील मिथरा, 24 को पिशावर, 25 को परदीर, 26 को करक और 3 दिसंबर को बुनेर वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। तो ये अब तहरीक इंसाफ ने एक तरफ ये ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ आप देखिए इसीलिए गिरफ्तारियां भी तेज़ हो गई हैं कि किस तरह से जनाब इनको रोका जा सके, किस तरह से ये मामला जो हैं, जो एक मोमेंटम बनता नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ का, ये ना बन सके। लेकिन मुश्किल लग रहा है कि इसको रोकना, और ख़ास तौर पर यह कि जिस तरह से पहले शेर अफजल मरवत ने बात की थी कि इमरान खान ने कहा है कि जी आप वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ करें, और शेर अफजल मरवत ने बड़ी बहादुरी दिलेरी दिखाई कि उसका आगाज़ किया। अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पेशावर में औरतों पर उस तरह जुल्म नहीं होता। हुआ है कि वहाँ पर भी घरों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह पंजाब में हो रहा है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही और माहौल है। जैसे मैंने बताया कि घर गिराए जा रहे हैं, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन वहाँ फिर भी शायद कुछ पुलिस के अंदर हया शर्म नजर आती है। यहाँ तो मामला ही और है। अब आप देखें यहाँ की पुलिस की क्या बात करें। ये खबर क्या आई जी, गुजरावाला में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू पुलिस एहलकारों से नकदी और असलहा छीनकर फरार हो गए, मुकदमा दर्ज। तो अब मसला यह है कि पुलिस का जोर जो है ये आम शहरियों पर चलता है, डाकुओं से तो ये खुद लुट रहे हैं। ये इनकी हालत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।